अगर आप भी मेरी तरह फूले फूले आलू के पराठे पसंद करते हैं तो ये रेसिपी स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें फूले फूले आलू के पराठे बनाने नहीं आते। मैं आपको ऐसे तरीके से पराठा बनाना बताऊंगी कि आपके पराठे फटेंगे भी नहीं और सभी पराठे फूले फूले बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आटा लेकर एक सॉफ्ट डो लगाना है। जैसे कि अभी मौसम सर्दी का चल रहा है तो आप आटा थोड़ा गुनगुने पानी से ही लगाइए। हम इसका एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। अभी हम सिर्फ आटे को लगाकर छोड़ देंगे। अभी हम इसको सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, इसको ढककर रख देंगे रेस्ट के लिए। हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ना है आटे को। इतने हम अपने जो आलू का मसाला तैयार करेंगे उसके लिए हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को दरदरा पीस लेंगे। हमें ये मसाला जो है आलू के मसाले में चाहिए जो कि हम पराठे के अंदर भरेंगे। हमने अपना मसाला तो पीस कर तैयार कर लिया है। अब उबले आलू लेकर आप किसी मैसर की सहायता से या फिर आप किसी ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए या फिर आप हाथों से भी इनको मैश कर सकते हैं। इनको अच्छे से मैश कर लीजिए। इसके अंदर गुठली नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जिसको बनाने नहीं आते हैं और थोड़ी भी गुठली रह गई तो उसके पराठे फट सकते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से मैश आलू को मैश करने के बाद अब हम इसमें अपनी पसंद के सभी मसाले डालेंगे। आप इनमें से जो मसाला खाना पसंद नहीं करते आप उस मसाले को स्किप कर दीजिए। अब हम इसमें बारीक चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। 1 से 2 प्याज चॉप कर लीजिए, वो डालेंगे। और जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे, दरदरा पीसा था। इसी में हम हरा धनिया, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और काली मिर्च 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच हम चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच भुना जीरा, आधा चम्मच साबुत जीरा और आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच हम नमक डाल देंगे। इसी के साथ हमने सौंफ, धनिया और जीरे को भूनकर दरदरा पीसा हुआ है, 2 चम्मच हम उसकी डाल देंगे। थोड़ी हम कसूरी मेथी डाल देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसके साथ में हींग डाल देंगे। नमक और मिर्च का टेस्ट आप अपने अनुसार रखिए। इन सबको डालने के बाद अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी के साथ हम थोड़ी सी अजवाइन भी डालेंगे जो कि मैंने बाद में डाली है। अभी मैं डालना भूल गई हूँ, मैंने आगे डाली है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे मेरा मसाला अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था तो मैंने अब डाली है दोबारा से। आप अजवाइन ज़रूर डालिएगा क्योंकि इससे डाइजेशन भी सही रहता है और पराठे का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अब हम इन सबको डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इस मसाले को तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। आलू की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। आप वीडियो को अंत तक देखिए। जिसको भी आलू के पराठे बनाने नहीं आते अगर वो भी इस तरीके से बनाएगा तो उसके पराठे भी बिल्कुल अच्छे बनेंगे। अब हम अपना आटा जो लगा कर रखा था, हमने डो बना के रखा था, उसको अब हम आटे को सॉफ्ट कर लेते हैं। पानी का हाथ लगाएंगे और इसको अच्छे से सॉफ्ट करेंगे ताकि आटे में अच्छे से लोच आ जाए। जितना आटा अच्छा गूंदा होगा पराठे उतने ही अच्छे बनेंगे। हमें आटा रोटी से ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है, ये पतला बनाना है आटे को। इतना टाइट नहीं रखना जितने की रोटी बनाते हैं। पराठे का आटा थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट बनाना पड़ता है जिससे कि फीलिंग बाहर ना निकले। अब हम लोई तोड़कर इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। एक रोटी तैयार करेंगे। अगर आपको चौरस पराठा बनाना है तो जैसे मैं खींच रही हूँ साइड से, आप इस तरीके से खींच लीजिए। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं और दोनों तरीके ऐसे हैं कि आपका एक भी पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। लोई बनाकर दोनों तरफ से ऐसे खींच लीजिए और जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसका गोल लड्डू बनाकर आप इसके बीच में रख दीजिए और ऐसे दोनों तरफ से मोड़ दीजिए। ये बिल्कुल कवर हो जाएगा और आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। जिसको नहीं बनाने आते इस पराठे को अगर वो भी बनाए ना तो वो भी बहुत अच्छा पराठा बनाकर तैयार करता है और बिल्कुल सभी पराठे फूलेंगे। चाहे आपका पराठा फटे या ना फटे लेकिन फूलेगा ज़रूर।
आलू भरने के बाद में आप इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको हल्के हाथ से बेलिए। जैसे मैं बेल रही हूँ आप बिल्कुल ऐसे ही बेलिए। हमें इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है जिससे कि ये फटे नहीं और आपका पराठा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए बिल्कुल नहीं फटा है, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने आपको एक पराठा बना के बेल कर दिखा दिया, अब दूसरा दिखा रही हूँ। दूसरा भी आप ऐसे ही बेलिएगा। तीसरे में मैं आपको अलग से तरीका बताऊंगी, आप उस तरीके से बनाएंगे तब भी नहीं फटेगा। देखिए बिल्कुल आप ऐसे ही इसको मोड़ते जाएं और ऐसे ही ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा और आपकी जो स्टफिंग है बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। सूखा आटा लगाकर इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे और इस तरह हमारा जो पराठा है बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम तवे पर बाद में सेकेंगे, अभी हम इसको आपको बेल कर दिखाएंगे। 2 पराठे बन चुके हैं। अब मैं आपको एक पराठा और बनाकर दिखाऊंगी, वो अलग तरीके से है। ऐसे ही हम एक लोई लेकर रोटी की तरह बेल लेंगे गोल और इसको हम ऐसे इसको लॉक कर देंगे। ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे पराठे हमने तैयार किए हैं। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, इसको हमें खींचकर चौरस नहीं करना, इसको गोल लोई में ही गोल रोटी के साथ ही हम इसको चौरस कर देंगे। देखिए इसको ऐसे बनाइए, ये पराठा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और कोई भी पराठा आपका फटेगा और सभी पराठे आपके बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। देखिए हमारे 3 पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। बेल लिए हमने 3 पराठे, अब हम इनको तवे पे सेकेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, कहीं से नहीं फटा है। मैंने आपको 3 दिखा दिए, अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। तवे पे डालने के बाद जब हमारा एक साइड से थोड़ा सिक जाए तो हम इसे तेल लगा देंगे। आप पराठे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकिए, आपका पराठा बिल्कुल अच्छा सिकेगा। और जैसे हमारा पराठा एक साइड से तेल लगा दें और दूसरी साइड से हो जाए तो फिर पलटकर हम दूसरी साइड तेल लगा लेंगे। देखिए इसको भी हम चारों तरफ से तेल लगा देंगे अच्छे से और पराठा देखिए कितने अच्छे से फूला फूला बना है। आपका पराठा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा। मैंने आपको एक पराठा बनाकर दिखा दिया है, अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाकर दिखा रही हूँ। आपके सभी पराठे ऐसे ही फूलेंगे जैसे कि मेरे फूले हुए। जो आलू के पराठे फर्स्ट टाइम बना रहा है वो आटे का डो लगाते समय आटे में नमक नहीं डालिएगा, क्योंकि यदि हम आटे का डो लगाते समय उसमें नमक डालते हैं और फिर ये जो आटा है हम पराठे बनाते हैं तो रबड़ की तरह खिसता है और जो फिलिंग है बिल्कुल बाहर निकलने का डर रहता है। जिसको पराठे बनाने आते हैं वो तो किसी भी तरीके से बना लेता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम बनाता है उसके लिए परेशानी आ जाती है। इसीलिए जो फर्स्ट टाइम बना रहा है वो आटे में नमक नहीं डालिएगा, बिना नमक के ही आटा का डो तैयार करिएगा और अपने फिलिंग बिल्कुल ऐसे ही भरिएगा आलू की जैसे मैंने भरी है। आपके पराठे बिल्कुल ऐसे ही फूले फूले बनेंगे। देखिए मेरे 2 पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसे ही अब हम अपना तीसरा पराठा तैयार कर लेंगे। सभी पराठे तैयार होने के बाद आप इन पराठों को दही के साथ, हरी चटनी के साथ या फिर लाल चटनी के साथ में या फिर आप चाय के साथ, जिसके साथ भी आपको अच्छे लगें खा सकते हैं। आपके सभी पराठे गुब्बारे की तरह फूलेंगे बिल्कुल और अंदर तक मैं आपको इसको फाड़ कर भी दिखाऊंगी पराठे को कि फिलिंग देखिए कितनी अच्छी भरी हुई है। आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे।